हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब हैं। आज इशहाक के परिवार से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। आज आप इशहाक जी के परिवार से मुलाकात किए हैं, क्या बातचीत हुई है? देखिए, मैं उनके परिवार से मिला, उनके भाई से भी मेरी मुलाकात हुई, उनकी पत्नी से भी मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 2 किलोमीटर दूरी पर जहाँ पर इस ज़िले का कमांडर, पुलिस कमांडर बैठा हुआ है, वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। आज तक मुलजिम पकड़े नहीं गए सारे के सारे, और आज तक कोई आला अधिकारी इस बेवा से मिलने के लिए नहीं आया, जिसका एक 2 साल का बेटा भी है। जो बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, तो इसका मतलब है कि इसके नारे झूठे हैं। लेकिन हम यहाँ के शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि जितने भी मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और इस महिला को कंपनसेशन मिलना चाहिए। परेशान महिला है, कम से कम ये अपनी जीविका चला सके, अपने बच्चे को पाल सके, उसको आगे पढ़ा लिखा सके। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन हमने हमारी पार्टी की तरफ से अभी हमने एक बहुत छोटा सा अमाउंट दिया है। मैं खुद उससे मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन चूँकि हमारी अभी ताकत कम है, हमारे पास कोई MP MLA नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो इंशाल्लाह आगे भी जो भी जैसी ज़रूरतें होंगी, अब हमारी पार्टी कोशिश कर रही है। जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि अगर एक सिलाई सेंटर खोल दिया जाए तो उससे कम से कम उनकी जीविका, तो मैंने कहा कि ठीक है, 5 मशीनें मैं फ़ौरन आपको जैसे ही उसका इंतज़ाम हो जाता है, जगह के इंतज़ाम के लिए भी हमने अपने ज़िलाध्यक्ष जी शहबाज साहब को बोल दिया है, मुन्ना अंसारी साहब हैं, हमारे मैनुद्दीन साहब हैं, और भी जो हमारी पार्टी के लोग यहाँ पर हैं, ये तमाम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कोई जगह मिले तो इंशाल्लाह वहाँ पर एक सेटअप बना करके सिलाई का, कढ़ाई का एक केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ पे ये बच्चियों को सिलाई और कढ़ाई का काम सिखा सकें, ताकि आगे इनकी जीविका चलती रहे। देखा जाए प्रदेश में मुसलमानों को लेकर तमाम सारी ऐसी बातें की जा रही हैं। जो भी पार्टियां आती हैं वो कहती हैं कि मुसलमानों को, हमारी सरकार आएगी तो हम मुसलमान की आवाज़ उठाएंगे, मुसलमानों के लिए लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की खासकर बात किया जाए तो जब से समाजवादी पार्टी की गठन हुई, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का नेव रखे, तब से मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देते आए। पिछले 10-12 सालों से एमआईएम प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रही है। बी टीम का नाम दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है एमआईएम। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? जब एक मुसलमानों की लड़ाई लड़ने आता है तो उसे बी टीम कह दिया जाता है। देखिए, ये एक प्री प्लान है, एक मंसूबा बंद साजिश है। भारत देश के अंदर एक ऐसा समाज है जिसके बारे में हर एक बच्चा जानता है कि ये समाज बीजेपी को वोट नहीं करता। वो कौन समाज है? किसी से आप पूछ लीजिए, वो कहेगा मुस्लिम समाज है, बल्कि वो कहेगा कटुआ नहीं करता। ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारे लिए। और हमारे पिछड़ेपन की, हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती की, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर दिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं डालते। बाकी किसी समाज के बारे में आप श्योर नहीं हैं कि वो समाज बीजेपी को डालता है कि नहीं डालता। लोग कहते हैं डालता भी है, लोग कहते हैं नहीं भी डालता। बोलते दलित बीजेपी को वोट करता है, बोले यादव भी बीजेपी को वोट करता है, बोले पिछड़ा पूरा चला गया बीजेपी के साथ, कहते हैं ना लोग। तो वहाँ कन्फर्म नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालता। तो जो समाज बीजेपी को वोट नहीं डालता, वो समाज बीजेपी की बी टीम कैसे बन जाएगा? ये तो हमारी पार्टी के ऊपर या मेरे ऊपर ये तोहमत नहीं है, बल्कि ये तो हमारे पूरे समाज के ऊपर तोहमत है कि हम बीजेपी की बी टीम है। हमने इस देश में आज तक नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों से कुछ नहीं मांगा। ना हमने कभी इनसे कहा कि हमको स्कूल दे दो, ना हमने इनसे कहा हमको सड़क दे दो, ना हमने कभी कहा अस्पताल दे दो, ना हमने इनसे कहा कि हमें फ्री कोचिंग सेंटर दे दो। हमने एक ही कंडीशन पर इनको वोट डाला, तुम बीजेपी को हरा लोगे तो हम तुमको वोट डाल देंगे। हमने बीजेपी को हरा दिया, इन्होंने हमको दिया भी कुछ नहीं। इन्होंने कहा तुमने कहा था बीजेपी को सिर्फ हराना है, तुम्हारा इनाम मिल गया, बीजेपी हार गई।
ये बहुत अफसोस की बात है मेरे समाज के लिए। डॉक्टर जलील फरीदी मरहूम मुस्लिम मजलिस किसी वक्त में उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छे लीडर थे। उसको ख़त्म करने वाले कोई दूसरे लोग नहीं है, मुसलमान है जो समाजवादी के चपरासी। डॉक्टर अयूब ने पीस पार्टी बनाई, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा बीजेपी की बी टीम का। आमिर रशादी साहब ने उलमा काउंसिल बनाई, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा बीजेपी की बी टीम का। अरशद खान ने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा बी टीम का। डॉक्टर मसूद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा बी टीम का। ओम प्रकाश राजभर जो 4% उत्तर प्रदेश में है, उन पर इल्ज़ाम नहीं। डॉक्टर संजय निषाद जो 11% उत्तर प्रदेश में है, उन पर इल्ज़ाम नहीं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो 4% उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 4% उत्तर प्रदेश में है, उन पर इल्ज़ाम नहीं। अनुप्रिया पटेल जो 11% है उत्तर प्रदेश में, उन पर इल्ज़ाम नहीं। तो ये 20% वालों पर इल्ज़ाम क्यों क्यों इल्ज़ाम लगाया जाता है? समझिए आप इस बात को। क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस को अगर मुसलमान वोट नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इनके आरोप नहीं है, ये तल्ख हकीकत है। डिम्पल यादव हूँ, अखिलेश यादव ये समाजवादी पार्टी के मुखिया बने बैठे हुए हैं। प्रतीक यादव, अपर्णा यादव वो बीजेपी के अंदर बैठी हुई हैं। धर्मेंद्र यादव की सगी बहन करहल में जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की है। धर्मेंद्र यादव का सगा बहनोई उपचुनाव में करहल में बीजेपी का उम्मीदवार। तो जिनके घर शीशों के हैं, दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। 2019 में स्वर्गीय मौलाना मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हमारी, अब भी वही नाम ले लेने लग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नाम उनको लेते हैं। नहीं, ये तो नाम जो है मुसलमानों ने दिया था ना, अब्दुल ने दिया था ये नाम। मौलाना मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद अब्दुल ने दिया। वो मोहब्बत में एकदम सराबोर हो गए थे। तो उन्होंने 2019 में लोकसभा के अंदर खड़े होकर के कहा था कि हमारी शुभकामनाएं मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन करके आए। शुभकामनाएं तुम दे रहे हो, बार बार जाकर के तुम उनसे मिल रहे हो। अरे हमको तो उत्तर प्रदेश में आज तक कार्यालय ही नहीं मिला। हम तो कार्यालय मांग रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुमको कार्यालय नहीं देंगे। शिवपाल जी को मायावती का पुराना वाला घर उठा करके दे दिया। आप बताओ मुझे, बीजेपी की बी टीम कौन है भाई? सारी मलाई आप खा रहे हो बीजेपी वालों से, मजे आप मार रहे हो, आप अरबों के बंगले आप ले रहे हो, जब जरूरत पड़ती है आप जाके बाबा जी से मिल ले रहे हो, और हम तो मार खा रहे हैं। हम तो गोश्त भी नहीं खा रहे, गोश्त भी नहीं मिल रहा है। हाँ बताओ, हम बड़े लोग, बड़े का खाने वाले, बगैर उसके नींद नहीं आती थी, आजकल हम लोग साग पात पे गुजारा कर रहे हैं। 15 लाख कुरैश समाज की नौकरियों को छीन लिया गया, उनके कारोबार को छीन लिया गया, सड़कों पर आ गए। आप देख लीजिए ना। अब तो सरकार लाइसेंस देना उसमें शुरू कर दी है। लाइसेंस देखने के बाद फिर क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? कैसी धन उगाही चल रही है उसमें, और लाइसेंस इतनी आसानी से मिल रही है। आप बताओ मुझे, सरकार ने कितने सुअर काटने वालों को लाइसेंस के लिए कहा है, कितना मुर्गी काटने वालों को लाइसेंस के लिए कहा है, कितना बकरा काटने वालों को? सब तो रोड के किनारे बैठ करके काटते हैं। उसमें भी तो 80% देखा जाए तो मुस्लिम ही काटते हैं। नहीं काटते हैं, खाते तो सब है ना, बड़ा वाला सब नहीं खाते ना, इसलिए भाई सावन आता है, बकरे गोश्त बिकना बंद हो जाता है, सावन खत्म हो जाता है, दबा करके बिकता है, तो कौन खा रहा है सावन में, कौन नहीं खाता? आप बताओ मुझे। तो ये काम नहीं करना चाहिए। ये आप कुशीनगर आए हुए हैं, एक मामला कुशीनगर में बहुत तेजी से फैल रहा है धर्मांतरण का, जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेताओं का नाम आया है। अभी तक समाजवादी पार्टी चुप्पी साधी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो फर्जी मामलात है। धर्मांतरण वाले जितने भी मामलात आ रहे हैं सब फर्जी है। बरेली के अंदर एक मंदिर में 2 महीने में, मैं जहाँ तक जानता हूँ, 70 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। गाजियाबाद के अंदर बाकायदा टेंट लगा करके वहाँ पे 2 महिलाओं का भी उसके बच्चे धर्म परिवर्तन कराया गया। तो वहाँ स्वेच्छा से है, और यहाँ जो अगर स्वेच्छा से है तो पूरा परिवार जेल में चला जाता है।
सही है गलत? अभी एक औरत ने बरेली के अंदर ही इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे चाकू की नोक पर मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया। मुस्लिम महिला थी वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये नाइंसाफ़ी चल रही है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, और हमें उम्मीद भी नहीं है किसी से कि इसमें हमें इंसाफ। 111 एमएलए जिसके पास हैं, विधानसभा में खड़ा होकर के वो बात नहीं रख पाता, वो हमारे मुद्दों पे बोलता नहीं। 87% मुसलमानों ने 2022 में समाजवादी को वोट किया था, और यादव ने 87% मुसलमान किया था और 82% यादव, यानी यादव जितना वोट किया था उसमें 5% मुसलमान ज्यादा वोट किया है, यादव कम किया है। उसके बाद भी आज हमारे मुद्दे पे बात इसलिए नहीं हो रही है कि कहते हैं हमारा बहुसंख्यक नाराज हो जाएगा तुम्हारा नाम लेंगे तो ये राजनीति कब तक चलेगी? पीडीए पीडीए पीडीए, ये क्या है? परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है वो, कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। और ए का जो अल्फ़ाबेट है इनका, उसका तो अभी ये कन्फर्म ही नहीं कर पाते। कभी अगड़ा कहते हैं, कभी आधी आबादी कहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, यही सब उल्टा पलटा बोलते रहते हैं। आप देखिए ना अखिलेश यादव जी को, कभी मुद्दे की बात करते नहीं करते। हमारा इतना सेंसिटिव इशू था वक्फ बोर्ड पे, जब बिल लाया गया था, वक्त तरमीमी बिल लाया गया था, तो उस पर खड़े होकर के बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा? ये वक्फ बोर्ड की बिल पे ये मुद्दा था, ये डिस्कशन था वहाँ पर। तो ये लोग मुस्लिम इशू पे नहीं बोलेंगे, और कमी कहीं ना कहीं हमारे लोगों पे है। इन लोगों ने कभी इशू पे बात ही नहीं की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से। और इनका साफ तौर पे कहना है कि मुसलमानों की लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। जिनको मुसलमान आज तक वोट देते आए हैं वो भी सदन में चुप्पी साटे रहते हैं। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।